हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपकी यूट्यूब चैनल थिंक फॉर जीएस पे। ऑडियो लेक्चर श्रृंखला की श्रेणी में आज हम बात करेंगे भारत में अंगदान या ऑर्गन डोनेशन पे और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन पे, अंग प्रत्यारोपण पे। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं और इनके पीछे के कारण क्या सोच है, कुछ डाटा के साथ ये सारे पॉइंट्स हम लोग आज रखेंगे इस ऑडियो लेक्चर श्रृंखला में। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। अभी हाल के वर्षों में वैश्विक और भारतीय स्तर पर अंगदान का महत्व काफ़ी बढ़ गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोगों में इसके प्रति जागरूकता काफ़ी बढ़ी है और परंपरावादी सोच को वैज्ञानिकता ने काफ़ी हद तक ढक दिया है। ठीक, अब जैसे देख रहे हैं वैज्ञानिकता कितनी आगे बढ़ चुकी है, तो उसने हमारी जो दकियानूसी विचारधाराएं थी उनको काफ़ी हद तक कम किया है। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि अंग प्रत्यारोपण के मामले पहले से अधिक सफल होने लगे हैं। आपने देखा होगा कि पहले हार्ट तक का ट्रांसप्लांट नहीं हो पाता था, या कुछ किडनी ट्रांसप्लांटेशन भी इतना सफल नहीं रहता था, लेकिन अब हार्ट तक ट्रांसप्लांट कर दिए जाते हैं बहुत आसानी से। तो इसके पीछे लगातार होती नई खोजें हैं, वैज्ञानिक खोजें और अनुसंधान, जिन्होंने इसको एक नई दिशा दी है। ठीक, इससे लोगों को एक नया जीवन दान के रूप में देखा जा सकता है। ठीक, कि हम लोगों को एक नया जीवन स्तर दे देंगे। ठीक, लेकिन ये किसी भी विषय वस्तु का एक पहलू है, इसका दूसरा पहलू उतना सकारात्मक नहीं है, क्योंकि भारत जैसे विशाल देश में और विशाल जनसंख्या वाले देश में अभी भी बहुत कम स्तर पर होता है, क्योंकि ज़रूरतमंदों में से केवल 4% लोगों को ही अंग प्राप्त हो पाते हैं, वो भी जिनके पास अधिक धन उपलब्धता है। ठीक, और एक अध्ययन में ये भी पाया गया है कि अगर गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त लोग जो होते हैं, उनमें से केवल 5 से 10% लोग ही अगर अपने अंगदान समाज के प्रत्येक वर्ग को देने के लिए आगे आएँ, तो भारत जैसे विशाल देश में भी इसको मतलब काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। ठीक, कि मतलब जो हम लोगों के यहाँ मेजर एक्सीडेंट्स होते हैं जिनमें डेथ्स होती हैं, अगर उनमें से 5 से 10% परिवार के लोग भी सामने आकर ये कहें कि हम मतलब ऑर्गन डोनेशन के लिए आगे आए हैं, तो भारत जैसे इतने विशाल देश में भी इसको काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। ठीक, और इसके बचने की मतलब अंगदान से बचने के भी कई कारण हैं, जैसे पारिवारिक आशंकाएं रहती हैं कई लोगों को। ठीक, भय रहता है, अंगों के सही इस्तेमाल पर संदेह रहता है कि कहीं भाई ये हमसे अंग लेके इसको अवैध व्यापार में ना लगा दें, या उनका बेच के पैसा कमाने में ना लगा दें, उसका सही जगह यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक, तो ये सारे संदेह भी रहते हैं परिवार वालों के मन में। और इसके धार्मिक और सामाजिक पहलू भी हैं। ठीक, इसके चलते लोग इससे बचते हैं कि मतलब मान लीजिए कहते हैं कि लो, समाज में 4 लोग क्या कहेंगे, इन्होंने मरने के बाद इनकी आंखें दान दे दी या इनकी किडनी दे दिया। ठीक, या धार्मिक मामले में कहते हैं ना कि लो, अब मार गए थे तो उनको मरने के बाद भी चैन नहीं दिया इन्होंने। तो ये सारे कई थॉट्स हैं जो हर धर्म में, हर परंपरा में, हर समाज में चलते ही रहते हैं। तो इनसे सबसे ऊपर उठने की ज़रूरत है। और अंगदान को बढ़ाने के लिए सामाजिक जन जागरूकता फैलाए, अभी मैंने जैसे ऊपर बताया कि सामाजिक जन जागरूकता फैलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके चलते पीएम ने भी कई बार अपने मन की बात कार्यक्रम में या जन सभाओं में ये कहा है कि लोगों को अंगदान के लिए आगे आकर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, तो वो करवाना चाहिए और आगे आना चाहिए। ठीक, और कुछ पॉइंट्स ये भी ऐड कर सकते हैं कि जन जागरूकता के लिए सरकार के बड़े नेताओं, बड़े मेडिकल अफसरों और नामचीन डॉक्टरों को आगे आना चाहिए, धार्मिक और सामाजिक नेताओं को आगे आना चाहिए कि जनता से प्रत्यक्ष रूप से अपील करें कि वो सभी अंगदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं, क्योंकि जानते हैं कि हम कुछ लोगों को अपने जीवन में आइडियल बना लेते हैं। ठीक, तो वो हमसे अगर कुछ कहते हैं तो हमसे मतलब हम कहीं ना कहीं उनसे कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि वो हमारे आइडियल हैं, समाज के आइडियल हैं। ठीक,
तो वो जब कहेंगे तो उनको लोग बातों को ज़्यादा गहराई से सोचते हैं, उनके बारे में विचार करते हैं। तो ये पॉइंट मतलब काफ़ी हद तक समाज को एकजुट करने में और जन जागरूकता फैलाने में काफ़ी सहायक सिद्ध हो सकता है। ठीक। और कुछ पॉइंट्स में ये भी कह सकते हैं कि सरकार को अपने नियमों में भी काफ़ी चेंज करने चाहिए, कि जैसे जो अंग दान या अंग प्रत्यारोपण में जो पंजीकरण शुल्क लगता है उसको कम कर देना चाहिए, और जो अंगदान की सीमा है उसको भी समाप्त कर देना चाहिए। ठीक। कि इतनी उम्र तक सीमित ही है, तो ये सारी चीज़ें ख़त्म करके किसी भी उम्र को कोई भी व्यक्ति जो जागरूक हो जाएगा वो अपने आप को इस क्षेत्र में रजिस्टर्ड करवा सकता है। और डोमिसाइल प्रतिबंध भी हटा देने चाहिए। ठीक। कि मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश का आदमी बिहार में अंगदान नहीं कर सकता, या बिहार का आदमी पश्चिम बंगाल में अंगदान नहीं कर सकता, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। डोमिसाइल का कोई महत्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब वैश्वीकरण के इस दौर में हम सीमाओं को बांध के नहीं रख सकते हैं। कहीं का भी व्यक्ति किसी को भी अंगदान करके उसके जीवन की रक्षा कर सकता है। ठीक। अंगदाताओं में वृद्धि के बिना बढ़ती मांगों से अंगों का अवैध व्यापार बढ़ता जाएगा। ठीक। ये एक कॉमन पॉइंट है कि मतलब किसी चीज़ की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है लेकिन उसकी सप्लाई नहीं है, तो जाहिर सी चीज़ है उसकी ब्लैक मार्केटिंग या अवैध बाजारी वो बढ़ जाएगी। ठीक। और आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों का शोषण होता रहेगा। ठीक। जैसे मान लीजिए जिस किसी को गरीब व्यक्ति को 5-10 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो उसको बहला फुसला कि चलो ठीक है, हम तुमको इतना रुपए की सहायता दे देंगे, हमको एक किडनी दे दो, ये दे दो, वो दे। तो इन सब चीज़ों में मतलब जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनका काफ़ी शोषण होता है इन सब चीज़ों में। ठीक। और भारत सरकार को चाहिए कि व्यवस्था में फैली इन कमियों को दूर करने के लिए सार्थक योजनाएं बनाएं और ज़मीनी स्तर पर उनका क्रियान्वयन किया जाए। ठीक। क्योंकि जब तक कोई भी चीज़ ग्रास रूट लेवल से नहीं शुरू होगी उसमें कहीं ना कहीं कमियां रहेंगी। ठीक। आप योजना बना के उनको केवल ये कह दीजिए कि हाँ आज से ये योजना प्रारंभ, तो वो चीज़ें उतनी सकारात्मक तरीके से नहीं चल पाएंगी। ठीक। ताकि फिर इसमें कह सकते हैं कि अपने जीवन से निराश हो सके लोगों को एक नया जीवन दान मिल जाएगा इससे। ठीक। क्योंकि इसमें कह सकते हैं ना कि अगर एक व्यक्ति जो अंगदान करता है वो 8 लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है। ये एक मेडिकल टर्म में वो है, वो आप नेट पर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा कि एक व्यक्ति अगर अंगदान के लिए प्रयास करता है तो अपने मृत शरीर से 8 लोगों की ज़िंदगियां बचा सकता है। तो अंगदान महादान ऐसे ही नहीं कहा जा सकता। ठीक। ऐसे नहीं कहा जाता है। तो इन सारी चीज़ों को सोचना चाहिए, सामाजिक पहलू हैं ये सारे, और इससे देश उत्थान में काफ़ी मदद होगी। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड